नमस्कार, यह है समाचार लाइव और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। धूमधाम से मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो जाएगा छठ महापर्व। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, बेटे अंशुमन ने दी मुखाग्नि। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर बच्चों का अद्भुत प्रदर्शन। छठ महापर्व पर मंचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। कई अधिकारी रहे मौजूद। छठ व्रतियों के बीच बांटा गया नारियल और फल। संग्रामपुर के बरियरिया में किया गया वितरित। और असहाय गरीबों के बीच मुखिया ने छठ पूजन सामग्री का किया वितरण। नरकटियागंज के पुरैनिया हरसरी पंचायत के मुखिया अजीत दुबे ने किया पूजन सामग्री का वितरण। लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। समाचार लाइव के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दौरान छठ व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं और डूबते तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करती हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ महापर्व के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाता है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा आज पंचतत्व में विलीन हो गई। अंतिम संस्कार के लिए शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके घर से निकला। घर के लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अंतिम यात्रा में परिजनों के अलावा शारदा सिन्हा के प्रशंसक भी थे। अंतिम विदाई के दौरान शारदा सिन्हा अमर रहे और छठी मैया जय के नारे लगाए गए। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर किया गया। शारदा सिन्हा की इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं उनका भी अंतिम संस्कार किया जाए। इससे पूर्व शारदा सिन्हा को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार के अन्य मंत्री भी शारदा सिन्हा को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजेंद्र नगर पहुंचे थे। छठ महापर्व के मौके पर शारदा सिन्हा के निधन ने उनके प्रशंसकों को मर्माहत कर दिया है। छठ महापर्व के दौरान पारंपरिक लोकगीतों का विशेष महत्व है। छठ महापर्व और छठ गीतों को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाली स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके गाए गीत किलवा के पात पर आज शायद सबके जुबान पर होगा। आज छठ के मौके पर चंपारण की बेटी और मशहूर लोकगीत गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने इसी गीत को गाकर शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है। आप भी सुनिए समाचार लाइव की एक्सक्लूसिव प्रस्तुति। किलवा के पात पर उगेलन सूरज वाला जाके झूके। किलवा के पात पर उगेलन सूरज देव जाके झूके। हे करेली छठ बरतिया से जाके झूके। हे करेली छठ बरतिया से जाके बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा न केवल व्रतियों के लिए बल्कि सभी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें स्कूली बच्चों ने पूरी तन्मयता से छठ महापर्व का मंचन प्रस्तुत किया। छोटे छोटे बच्चों ने पारंपरिक परिधान पहनकर छठ पर्व की पूरी प्रक्रिया को बेहद भावुक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मंचन में बच्चों ने सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा विधि को दर्शाया, जिसमें उनकी मासूमियत और भक्ति साफ झलक रही थी। छठी माई के गीतों की मधुर ध्वनि के बीच बच्चों का नृत्य और सूर्य देव को अर्घ अर्पण का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। छठ महापर्व को लेकर समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने समाचार लाइव के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। सुनिए किसने क्या कहा। सादर प्रणाम। मैं हूं नीतू कुमारी नूतन। समस्त चंपारण वासियों को, बिहार वासियों को, भारत वासियों को और विश्व को छठ की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। छठी माता सबके घर में स्वस्थता, धन, वैभव सभी को दे और छठी माई का व्रत हम लोग सब लोग मिल के मनाएं, अपने अपने घर पे आके मनाएं, क्योंकि जो गांव की रीति रिवाज है, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, दादी दादा हैं, वो सब इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों का। आज का जो समय है वो सभी देश विदेश में कार्य में रहते हैं और ज़रूरी भी है, पर ये छठ ऐसा व्रत है जिसमें सबसे विनती भी है, निवेदन भी है कि एक बार छठ, दीपावली और होली हो सके तो संभव हो तो अपने घर में, अपने गांव में गंगा किनारे ही मनाएं और सभी को छठी मैया खुशहाली दे, यही मैं कामना करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद, सानिध्य हमें भी मिले, ये भी कामना करती हूँ। प्रणाम। मैं शशिभूषण सिंह, विधायक सुगौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सबका कल्याण करें। प्रणाम सुगौली की जनता। मैं चुनचुन सिंह, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष सुगौली प्रखंड सह वर्तमान मुखिया भटहा पंचायत राजू देवी के तरफ से सभी समस्त भटहा पंचायत वासियों, सुगौली प्रखंड वासियों, सभी जिला वासियों को छठ पूजा एवं गंगा स्नान का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। राजा हीरो परिवार की तरफ से आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वन हेल्थ केयर सुगौली के तरफ से आप सभी तमाम चंपारण वासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। आप सभी चंपारण वासियों को इंसिया हेल्थ केयर परिवार की तरफ से लोक आस्था के महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी इंटरप्राइजेज सुगौली के तरफ से संपूर्ण चंपारण वासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी माई। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरकटियागंज में छठ घाट की व्यवस्था को लेकर जहां शासन, प्रशासन और पूजा समितियां जी जान से जुटी हैं, तो वहीं वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने नगर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। सांसद ने नगर के लगभग सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। सांसद सुनील कुमार के साथ एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता, एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, ईओ उपेंद्र कुमार सिन्हा, सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी, नगर प्रबंधक अरविंद कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। सांसद ने नगर के विभिन्न घाट पर उजाला के लिए लगाए गए लाइट का निरीक्षण किया तथा यातायात बहाल रखने, गाड़ी पार्किंग स्थल बनाने तथा बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। हिंदू समाज के लिए आस्था का बहुत बड़ा पर्व है और उसी के निरीक्षण में हम आज निकले हुए हैं नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में। कोई असुविधा लोगों को नहीं हो, जो छठवर्ती हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं हो। यहाँ पर सभी एसडीओ साहब भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं, नगर परिषद चेयरमैन, उप चेयरमैन, सभी लोग हैं और सभी लोग के सहयोग से ही कोई काम होता है। सभी लोग अच्छे ढंग से इस छठ पर्व को मनाएं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सर सफाई और जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ बढ़िया से इस पर्व को मनाया जाए, इसीलिए निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद रामनगर जाना है, बगहा जाना है, सब देख करके।
पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बरियरिया के पूर्व मुखिया बृजकिशोर सिंह के द्वारा छठ व्रतियों के बीच वस्त्र व नारियल बांटने की परंपरा की शुरुआत की गई थी, जिसका निर्वहन करते हुए उनके पुत्र सह कांग्रेस नेता अमरेंद्र कुमार सिंह द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अपने आवास पर बरियरिया में लगभग 300 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल व फल का वितरण किया। अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मेरे परिवार में यह परंपरा रही है। ये तो परंपरा हमारे पिताजी का शुरू किया हुआ है। पूर्व मुखिया बृजकिशोर सिंह ने 40 वर्ष पहले शुरू किए थे। उसी परंपरा को हम निभाते हुए आ रहे हैं। खबर नरकटियागंज प्रखंड के पुरैनिया हरसरी पंचायत से है, जहां 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर मुखिया अजीत दुबे द्वारा पूजन सामग्री का वितरण किया गया। छठव्रती महिलाओं एवं पुरुषों के बीच 5 किलो गेहूं, नारियल और साड़ी के साथ अन्य पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान मुखिया ने पूजन सामग्री वितरण का शुभारंभ अपने मां और बच्चों के हाथों से कराया। हम लोग छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं और गरीब असहाय और गरीबों के बीच में साड़ी, गेहूं, नारियल और मीठा ये सब वितरण करते हैं, जिससे दिल को सुकून और सब परिवार को बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को करने के लिए। और हर साल हम यही मनाते हैं कि हे छठी माँ सबको स्वस्थ एवं निरोग रखे। छठ महापर्व पारंपरिक लोकगीतों के बिना अधूरा लगता है। ऐसे में हम आपको डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन और सिमरन श्रुति के गाए खास छठ गीत सुना रहे हैं। सुनिए समाचार लाइव की एक्सक्लूसिव प्रस्तुति। कई कुस रोपला हो दीनानाथ बेलिया चले, कई कुस रोपला हो दीनानाथ बेलिया चले, कई कुस रोपला हो दीनानाथ बेलिया अब चलते चलते मजरूह सुल्तानपुरी की एक शेर है। मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।